नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल बुल बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दर्शकों, अमेरिका से दोस्तों एक बैड न्यूज़ आई है, जो कि वाकई में एक बैड न्यूज़ है और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, शेयर मार्केट के लिए और पूरे वर्ल्ड के शेयर मार्केट के लिए, अपने इंडियन शेयर मार्केट के लिए भी। खबर क्या है? अमेरिका में एक और बैंक बंद हो गया है। ये कोई मामूली खबर नहीं है। ये अपने आप में ये दिखा रहा है कि जिस टाइप से अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स करते जा रहे हैं, ये इस साल का पहला ऐसा बैंक है जिसका कामकाज बंद हो गया है, जिस बैंक को बंद कर दिया गया है। उस बैंक का नाम है दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, उस बैंक का नाम है दोस्तों रिपब्लिक फर्स्ट बैंक। रिपब्लिक फर्स्ट बैंक दोस्तों, यही वो बैंक है जिसको अमेरिका में बंद कर दिया गया है और इसको फिर फुलटन बैंक है जिसने कि इस बैंक को टेक ओवर कर लिया है। रिपब्लिक बैंक रिपब्लिक फर्स्ट बैंक है दोस्तों, इसको बंद किया गया है और फुलटन बैंक ने इसको टेक ओवर किया है। इससे भी पहले दोस्तों, पिछले साल आपने सुना होगा कि पिछले साल के नवंबर में दोस्तों सिटीजन्स बैंक, सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक, ये वो बैंक है दोस्तों जो पहले बंद हो चुके हैं। एक तो दोस्तों नवंबर में ही बंद हुआ था सिटीजन बैंक। ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों? चाइना में तो पहले से ही बैंक का प्रॉब्लम था। चाइना में सिर्फ बैंक का भी प्रॉब्लम नहीं है, चाइना में दोस्तों रियल एस्टेट का भी प्रॉब्लम है। चाइना में रियल एस्टेट का प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि वहाँ से खबरें सही समय पे सही खबर बाहर नहीं आ पाती हैं। तो इसका दोस्तों लोगों को खामियाजा उठाना पड़ता है। कोई भी खबर अगर सही समय पे बाहर आ जाए तो लोग उसी के हिसाब से एक्शन लेंगे, लेकिन किसी खबर को छुपा दिया जाए और उसे लेट में बाहर लेके आए तो ख़ास तौर पे शेयर मार्केट पे इसका असर बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। तो दोस्तों, एफडीआईसी ने ये एक्शन लिया है अमेरिका में। एफडीआईसी का मतलब होता है दोस्तों फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसने रिपब्लिक बैंक में कुछ प्रॉब्लम देखा, उसको लगा कि ये ठीक ठाक काम नहीं कर पा रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसका कामकाजी से वो संतुष्ट नहीं है, तो उसने इस बैंक के कामकाज को सीज कर दिया दोस्तों। और फिर एक फुलटन बैंक ने इसको टेक ओवर किया और वो अपने नाम से दोस्तों उसने ब्रांच खोल भी दिया। लेकिन ये इसका दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम आया क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रॉपर्टी के बदले में जो लोन दिया जाता है, यानी एक वैल्यू होता है प्रॉपर्टी का और उसको गिरवी रख करके जो लोन दिया जाता है, तो इस बैंक ने लोन दिया, लेकिन जो प्रॉपर्टी का वैल्यू जो गिर गया अमेरिका में, तो दोस्तों ये इस बैंक का फंक्शन ही दोस्तों कोलैप्स कर गया। ये ऐसा दोस्तों पहले भी हो चुका है अमेरिका में, ये कोई पहली घटना नहीं है। इस टाइप के जो बैंकिंग सिस्टम अमेरिका में कोलैप्स करते जा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि वहाँ का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दोस्तों कहीं ना कहीं खोखला होते जा रहा है। कोई भी देश जल्दी अपने खोखले होते हुए फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई भी देश। लेकिन जिस टाइप से इस टाइप के खबरें बाहर आ रही हैं कि सीधा के सीधा बैंक ही बंद हो जा रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग है दोस्तों। ये आने वाले समय के लिए ये मुझे एक रेड फ्लैग दिख रहा है। और अभी पिछले ही हफ्ते जो अमेरिका के जो आंकड़े आए हैं, वो भी ये दिखा रहे हैं जीडीपी के, कि वो भी ये दिखा रहे हैं दोस्तों कि अमेरिका का जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट है,
मतलब कि वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा या वहीं पर रुक जाएगा। ये अमेरिका में कहीं ना कहीं मंदी की ओर इशारा कर रहा है। जी हाँ, मंदी की ओर इशारा कर रहा है। चाइना में प्रॉब्लम है, अमेरिका का ये प्रॉब्लम सामने आ रहा है। रूस अमेरिका यूक्रेन का वॉर है, मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है जो कि अभी ठीक नहीं हुआ है। अपने यहाँ दोस्तों गुड न्यूज़ है, अपने यहाँ कोई बैड न्यूज़ नहीं है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में सुपर पावर जो अपने आप को क्लेम करता है और जो थोड़ा बहुत है भी, तो उस सुपर पावर में जब आर्थिक बैंक को दोस्तों किसी भी देश का एक आर्थिक ढांचा माना जाता है, तो वहाँ पे जब इस टाइप के आर्थिक ढांचे कोलैप्स कर रहे हैं एक के बाद एक और बहुत जल्दी, तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? मुझे तो दोस्तों ये लक्षण ठीक नहीं दिख रहे हैं। मुझे दोस्तों ये लक्षण ठीक नहीं दिख रहे हैं। तो ये दोस्तों ये बैंक वहाँ का रीजनल बैंक था जो कि न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया में के आसपास ये अपना कामकाज इसका था, जो कि दोस्तों अब बंद हो गया है। तो ये एक कोई मामूली खबर नहीं है दोस्तों, ये इसका असर वर्ल्ड में दिखेगा और कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को ख़राब करेगा। ये दोस्तों ये खबर आना अच्छी बात नहीं है। और अपने यहाँ आप लोग देख रहे हैं मार्केट को, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अपना जो इंडेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, अपने यहाँ Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छे भी आ रहे हैं, कुछ के ख़राब भी आ रहे हैं, लेकिन मोस्टली अच्छे आ रहे हैं। तो वो अपने बाज़ार को पुश देंगे, दे भी रहे हैं। लेकिन जो वर्ल्ड का प्रॉब्लम है दोस्तों, ये एक डर का माहौल पैदा कर देता है। अगर ये सब प्रॉब्लम वर्ल्ड में नहीं होती तो आप समझ रहे हैं कि अपना अभी इंडेक्स और अपना निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी तो अभी और 1,500-2 हज़ार ऊपर चल गया होता, और निफ्टी भी निश्चित तौर पे 500-600 पॉइंट ऊपर होता, निश्चित तौर पे होता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, एफआईज भी यहाँ से माल बाहर लेकर के जा रहे हैं। मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अभी अपना मार्केट दोस्तों कंसोलिडेट फेज में है। जी हाँ, अभी अपना मार्केट जो है वो कंसोलिडेट फेज में है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस समय दोस्तों ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोवेस्ट लॉट से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब सब ठीक होगा फिर हम लोग अधिक के बारे में सोचेंगे दोस्तों। अभी कम लॉट से काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ थोड़ा सा डर है, कन्फ्यूजन है, तो हम नहीं भी ट्रेड लेंगे। और किसी स्टॉक के बारे में अगर अच्छा सेंटिमेंट बनता है तो हम उसमें भी हम अवसर देखेंगे। और मेरी आपसे एक विनती है कि जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, बाहर निकलने में देरी मत कीजिए। अगर मौका मिलता है तो ट्रेल करते चलिए। ट्रेल करने का मतलब ये है कि आपने 120 पे लिया, ठीक ठाक रहा, वो 140 पे चल गया, तो आप अपना स्टॉप लॉस 120 पे ला करके रख सकते हैं। फिर वहाँ से थोड़ा सा डिप आकर के और ऊपर गया तो आप उसको 120 से 125 पे डाल सकते हैं, ताकि अगर वो डिप गिरता भी है तो भी आप प्रॉफिट में ही बाहर आएंगे। अगर फिर वहाँ से वो और 10, 20, 25 पॉइंट ऊपर जाता है अगर, तो आप यहाँ से और अपना 10 पॉइंट स्टॉप लॉस को आगे कर दीजिए। ये होता है दोस्तों स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। ऐसा मौका अगर मिलता है तो वो भी करना चाहिए। और नहीं तो दोस्तों ऐसे के समय में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट है। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे प्यारे दर्शकों
कि ये सब खबरें जो आ रही हैं वर्ल्ड से, ये कहीं ना कहीं दोस्तों डर पैदा कर रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डर अगर है तो वो खराब नहीं है। शेयर मार्केट में पैसे का मामला है। मैंने एक रात में बैंक निफ्टी को 1600-1700 पॉइंट गिरते देखा है। कब? मैं अभी की आपको बात याद करा देता हूँ। आपको डेट याद है? 16 जनवरी का, अभी जो गया इस साल का। HDFC बैंक की वजह से अपना निफ्टी बैंक कितना गैप डाउन था खुला, और निफ्टी भी कितना गैप डाउन खुला था। अब मुझे आप एक बात बताइए कि जो आदमी कॉल कैरी करके लेके गया था उसका क्या हाल हुआ होगा। आप अपने आप को उस जगह पर रख के देखिए। इसीलिए दोस्तों मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि BTST दोस्तों करना बहुत खतरनाक है। ऑप्शंस ट्रेडिंग का लाइफ मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5-2 घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो मेरा ये एक डिस्क्लेमर है कि ये एक एजुकेशनल चैनल है जिसके माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस आप तक शेयर करता हूँ। ये मेरा एक एक्सपीरियंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। या इस चैनल को देख करके दोस्तों आप कोई भी ट्रेड लेंगे, आपको लॉस या प्रॉफिट होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं और मेरा ये चैनल दोस्तों नहीं लेगा। आप सोच समझ करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले करके ही अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये इसको आप केवल एक एक्सपीरियंस के तौर पे आप अपने में जोड़ सकते हैं। मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रख सकता हूं। अब आप उसको कैसे लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, दर्शकों, ये आपके ऊपर है। मैं तो भाई अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूं। मेरी पूरी कोशिश है कि आप का नुकसान ना हो। प्रॉफिट भले कम हो ठीक है, लेकिन कम से कम लॉस ना हो। आपको जागरूक करना मैं अपना इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रखता हूं, आपको जागरूक करता हूं हर चीज़ के बारे में। तो मेरा दोस्तों ये एक चैनल है जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रखता हूं। आप सोच समझ के ही अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। तो ये अमेरिका से एक न्यूज़ आ गई, बैड न्यूज़। तो अब इसका असर दोस्तों कल क्या होगा, ये तो कल सुबह ही रात में क्या होगा, क्या न्यूज़ आता है दोस्तों, इसी के आधार पे मैं आपको कल सुबह का मॉर्निंग अपडेट दूंगा, जो कि दोस्तों आप प्लीज़ बिल्कुल उसको देखिएगा। मैं जो लेवल्स देता हूं उसको आप चेक करके देखिए। मेरे दिए हुए लेवल्स को आप चेक करके देखिए कि वो सही बैठ रहा है कि नहीं। अभी तक तो ऊपर वाले की मेहरबानी से कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। धैर्य के साथ मैं काम करता हूँ, इमोशंस पे पूरा कंट्रोल रखने की कोशिश करता हूँ। गलती मुझसे भी होती है, आगे भी होगी, लेकिन फिर भी कोशिश है कि अपनी गलतियों को कम करता जाऊँ। तो दोस्तों ये एक FDIC ने वहाँ के एक बैंक को ठप कर दिया है। ये इस साल का ऐसी पहली घटना है। लास्ट ईयर भी ऐसी घटना घट चुकी है। तो सुपर पावर का जब ये हाल है तो दोस्तों दिक्कत तो है वहाँ कुछ ना कुछ। तो इसका ख्याल रखना है। और अपने यहाँ भी कल कई कंपनियों के आंकड़े आने वाले हैं, उनको भी देखना है दोस्तों। तो अपने आँख नाक कान दोस्तों सब खोल के ही रखना है। मिडिल ईस्ट में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, ये भी देखना है दोस्तों। कब कहाँ से क्या गुड न्यूज़ आ जाए इसका भी ख्याल करना है। बैड न्यूज़ आ जाए उसका तो और ज़्यादा ख्याल करना है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, यही एक न्यूज़ था जो कि एक इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं आगे चल करके इसका असर होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं के ये सेंटिमेंट को ख़राब करता है और इन्वेस्टर के भी सेंटिमेंट को डेफिनेटली ख़राब करता है दोस्तों। मंदी की शुरुआत ऐसे ही होती है। मंदी की दोस्तों कोई चीज़ मेरे दर्शकों एकाएक नहीं आता है, वो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप में आता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि ये मंदी ना हो
लेकिन जैसे आसार दिख रहे हैं सुपर पावर के, थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। अपने यहाँ सब ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये इन सब कारणों से थोड़ा सा अपना मार्केट दोस्तों कंसोलिडेट फेज में चल गया है, इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत मेहनत से दोस्तों मैं उसको निकालता हूँ, सोच समझ के मैं उसको देता हूँ और मैं खुद उसी पे ही काम करता हूँ। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज के लिए इतना ही। यही था न्यूज़ है जिसका असर होगा वर्ल्ड मार्केट पे, उसी को देखना है और ठंडे दिमाग से, कूल माइंड से दोस्तों काम करना है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आगे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपके लिए डेफिनेटली लेकर के आऊँगा और पूरी ईमानदारी से, बिना किसी शुगर कोटिंग के, बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने रखूँगा। यही मेरी एक कोशिश है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आगे के लिए, आगे मेरा ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों संकोच मत कीजिए, स्वार्थी मत बनिए। इस वीडियो को अपने चाहने वालों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मेरे अनुभव का लाभ उनको भी मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।